जो लड़का मरा है, एक तरफ उसकी लाश रखी हुई है और दूसरे उसके पिताजी से साइन कराता है एफआईआर लिखकर। उसके पिताजी को उसमें इतना होश-वास नहीं कि एफआईआर लिखते। जो घटना घटी है बार के बाहर आने पर घटी है और पुलिस के सामने घटी है, तो इसमें उनको लपेटना ये सही नहीं लग रहा है, ये निहायत गलत है। जो भी उनके काम करने वाले लोग थे, मैनेजर थे, कोई थे, उन पर करते, मगर सीधे उसके मालिक पर किया है। तो क्यों बीजेपी नेता थे इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा था ऐसा क्या? अब मुझे लगता है कोई ना कोई कारण है ऐसा। अब उनके घर 2 दिन रात भर पुलिस गई और सामान का कोई इधर-उधर किया, पलंग खोला, अलमीरा खोला, देखा। उनकी 2 गाड़ियाँ लेके चले गए वो। तो इस सब तो इसका मतलब है ना कि उनको आप अपमानित करना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं। ज़रूरत है कि जमशेदपुर में सरकार इसकी शिनाख्त करे और ऐसा वातावरण बनाए कि औद्योगिक शहर है, वहाँ शांति बहाल हो और कम से कम ऐसा 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 अत्याचार न हो जिस तरह का अत्याचार ये वहाँ के जो मनबढ़ो लोग हैं, आपराधिक संस्कृति के लोग हैं, वो कर रहे हैं। पप्पू जी के प्रति मेरी सहानुभूति रहती है। ये पप्पू जी का विश्लेषण था, जैसी सूचना उनको दी गई होगी, उसके आधार पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया। जो व्यक्ति चुनाव लड़ने आए थे और जीत कर गए, वो खुद ही इतने शक्तिशाली थे यहाँ के लोगों से संबंधों के आधार पर भी और आधार पर भी। इसलिए कभी भी तो उन्होंने एक बार कहा भी नहीं कि भाई कोई चिंता है उनको कि वोट कहाँ से मिलेगा। सारी व्यवस्था हो गई है। देखिए, झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कोल्हान जमशेदपुर में एक घटना ने फिर से पूरे झारखंड में कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हमारे साथ विधायक सरयू राय हैं। सर, जमशेदपुर के बार में जिस तरीके की घटना हुई, क्या झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर पर अब सिर्फ सवाल उठाने से काम चल जाएगा या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कुछ संजीदगी से कुछ सोचने की ज़रूरत है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में तो निर्णय तो सरकार को ही लेना पड़ेगा। सरकार का जो महकमा है पुलिस का, किसी ज़िले में अगर वह संवेदनशील नहीं है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो वहाँ ऐसे तत्व तो सिर उठाने लगते हैं जिनकी रुचि अराजकता पैदा करना में है और कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने में है। कुछ दिनों में जमशेदपुर में एक संस्कृति बन गई है कि जो अपराधी हैं वे अड्डेबाजी करते हैं, रंगदारी करते हैं और ये जुआ का अड्डा संचालित करते हैं, शराब का अड्डा संचालित करते हैं और ये खुलेआम होता है और लोग मान लेते हैं कि बिना थाना के सहयोग के ऐसा नहीं हो रहा होगा और शिकायत करने पर भी कुछ होता नहीं है। तो ये काम 1.5-2 साल से चल रहा था जमशेदपुर में। पर कहा जाता है कि जब पानी नाक से ऊपर चला जाता है तो लोग हाथ पैर चलाते हैं। वही स्थिति यहाँ हुई है। पिछले महीना 2 महीना में एक तो चापड़ की संस्कृति हो गई है। अब सुबह में भी चापड़ ले घूमते हैं सब। कोई महिला अगर सुबह पूजा करने जाती है, हो सकता है कि उसके पास कोई आभूषण पहनी हुई हो, तो उन सबों का आभूषण खींचते हैं। परसों तो जमशेदपुर में टेल्को में ऐसा हो गया कि 11 बजे रात में एक लड़का आ रहा था कहीं से, उसको चापड़ मार दिया। मोटरसाइकिल रोकी उसकी तो उसके पास 3000 रुपये थे, उसको छीन लिया। तो ये स्थिति इतनी बदतर हो गई और थाना पुलिस प्रशासन सोया हुआ था। अब हद तो तब हो गई जब एक पब है वहाँ, पब से लड़के निकले तो शायद पब के अंदर कोई चकचुक हुई होगी, तो ये लड़के जा रहे थे निकल के, 2 लड़के। तो पुलिस की जो गश्ती दल है उसने रोका उन सबों को, वो रुके और इसी बीच में दूसरे ग्रुप वाले भी आ गए। ये सब उसके गाड़ी के भीतर बैठ गए, पुलिस की गाड़ी से खींच कर उन लोगों को मारा। इतना बेदर्दी से मारा कि एक लड़के की मौत हो गई। दूसरा लड़का भी कलकत्ता के एक अस्पताल में है। तो इसका बहुत रिएक्शन हुआ और कल हम लोगों ने मसाल जुलूस भी किया, आज बंदी का भी था। मुख्यमंत्री ने ज़रूर एक त्वरित कार्रवाई की कि वहाँ के एसपी को बदल दिया, थानेदार को सस्पेंड कर दिया और कार्रवाई उन पर भी की जो सिपाही गश्ती दल में वहाँ थे।
अब मुख्यमंत्री जी को ये सोचना होगा कि इतना करना ही पर्याप्त है और इसके पीछे कारण क्या है। तो जमशेदपुर में जो भी राजनीतिक रूप में रसूख रखने वाला आदमी है, वह किसी न किसी रूप में जो अनियमितताएं वहाँ हो रही हैं उससे जुड़ा हुआ है। सरकारी ज़मीन है उस पर कब्जा करना, या जो जुआ का अड्डा चलाने वाले हैं उनके प्रति सहानुभूति रखना। तो ज़रूरत है कि जमशेदपुर में सरकार इसकी शिनाख्त करे और ऐसा वातावरण बनाए कि औद्योगिक शहर है, वहाँ शांति बहाल हो और कम से कम ऐसा 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 अत्याचार न हो जिस तरह का अत्याचार ये वहाँ के जो मनबढ़ू लोग हैं, आपराधिक संस्कृति के लोग हैं, वो कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था तो है गड़बड़ है ही, लेकिन एक बीजेपी नेता का भी नाम सामने आ रहा है बार संचालक के तौर पे, उन पे भी एफआईआर किया है और बीजेपी आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, तो विरोधाभास नज़र नहीं आ रहा? नहीं, देखिए, ये जो उनके ऊपर केस हुआ है, पुलिस ने बड़ी शातिर तरीके से, जो लड़का मरा है, एक तरफ उसकी लाश रखी हुई है और दूसरे उसके पिताजी से साइन कराता है एफआईआर लिखकर। उसके पिताजी को उस समय इतना होश वास नहीं कि एफआईआर लिखते, तो ये थाना ने एफआईआर कराया। अब बार चलाते हैं वो, सही बात है, और बार का लाइसेंस दिया है सरकार ने, और एक ही बार वहाँ नहीं है, अनेकों बार जमशेदपुर में है, लाइसेंस लेकर चला रहे हैं। वो वहाँ थे नहीं उस समय में, अंदर में कोई झपड़ा हुआ, अंदर में तो कुछ घटना घटी नहीं। जो घटना घटी है बार के बाहर आने पर घटी है और पुलिस के सामने घटी है। तो इसमें उनको लपेटना ये सही नहीं लग रहा है, ये निहायत गलत है, क्योंकि बार संचालक को इसे क्या मतलब है, बाहर में अगर मर्डर हुआ कुछ, या दूसरा बार संचालक वहाँ नहीं थे, बार को सील कर दिया इन्होंने। तो करते तो वहाँ जो थे उनके जो भी उनके काम करने वाले लोग थे, मैनेजर थे, कोई थे, उन पर करते, मगर सीधे उसके मालिक पर किया है। तो क्यों बीजेपी नेता थे इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा था ऐसा कर? अब मुझे लगता है कोई ना कोई कारण है ऐसा। उनकी पत्नी वहाँ नगर निगम का चुनाव लड़ी थी, हार गई बन्ना गुप्ता की पत्नी से, ये भी खुंदक हो सकती है, लोग बताते हैं। अब उनके घर 2 दिन रात भर पुलिस गई और सामान का कोई इधर उधर किया, पलंग खोला, अलमीरा खोला, देखा, उनकी 2 गाड़ियाँ लेके चले गए वो। तो इस सब, तो इसका मतलब है ना कि उनको आप अपमानित करना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं। उनके प्रति बार संचालक के नाते कोई सहानुभूति मेरी नहीं है, मगर जिस तरह की बातें हुई हैं वो कानून नियम जो है उससे हट कर हुई हैं। सर, कानून व्यवस्था से इतर थोड़ा सा बात करते हैं, फ़ोन पे हमारी बात भी हुई थी कि जिस तरीके से आप पे आरोप लगाया गया झारखंड में ऑपरेशन लोटस चलाने का, पप्पू यादव हैं वो बोलते हैं सरयू राय के नेतृत्व में पूरा ऑपरेशन लोटस चलाया गया और राज्यसभा चुनाव को प्रभावित किया गया, क्या इन बातों को लेकर आपकी इमेज को डेंट करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, देखिए, अरे हम लोग तो अब अपनी ज़िंदगी के लास्ट फेज में हैं, अब इमेज क्या डेंट होगी और क्या होगा। पप्पू जी के प्रति मेरी सहानुभूति रहती है। पप्पू जी ने बहुत गाढ़े समय में, जब मैं अकेला था और जमशेदपुर पूर्वी में रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था, तब पप्पू जी आकर बिना बुलाए, बिना कहे 3 दिन 4 दिन रहे। तो तब से मेरे मन में उनके प्रति एक भावनात्मक लगाव रहता है। ये पप्पू जी का विश्लेषण था, जैसी सूचना उनको दी गई होगी उसके आधार पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया। राज्यसभा चुनाव में जो हुआ, जैसे हुआ, सभी जानते हैं। हम लोग की उसमें कोई भूमिका की जगह ही नहीं थी कि हम लोग की कोई भूमिका उसमें हो। तो जो व्यक्ति चुनाव लड़ने आए थे और जीत कर गए, वो खुद ही इतने शक्तिशाली थे यहाँ के लोगों से संबंधों के आधार पर भी और आधार पर भी, इसलिए कभी भी तो उन्होंने एक बार कहा भी नहीं कि भाई कोई चिंता है उनको कि वोट कहाँ से मिलेगा, सारी व्यवस्था हो गई है। मतलब आपसे इतने अच्छे संबंध है पप्पू यादव के, क्या कभी व्यक्तिगत तौर पे आपसे इन मुद्दों पे बात करने की कोशिश उनकी तरफ से नहीं की गई? नहीं की गई। इसलिए मैं पप्पू जी के बयान पर क्या कहूँगा उनसे। उनको जो व्यक्ति गाढ़े समय मदद करता है ना, उसके लिए आदमी को कृतज्ञ रहना चाहिए। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।